Question number 14. Two cubes, each of volume 125 centimeter cube, are joined end to end. Find the volume and the surface area of the resulting cuboid. तो इस क्वेश्चन में टू क्यूब है, उसको हम इन टू इन जॉइंट कर रहे हैं तो क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सपोज ये हमारा एक फर्स्ट क्यूब ले लेते हैं और इसी क्यूब में हम एक अनदर सेम डायमेंशन का ले लेंगे। तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा। तो ये जो हमारा शेप फॉर्म हो रहा है ये क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है। तो हमें इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फाइंड करनी। और इस क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एच क्यू। सपोज हम इसके एच को ए ले लेंगे तो ये होगा ए क्यू इक्वल टू 125 और 125 होता है 5 का क्यूब। सो ए इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्यूब का एज फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इसका लेंथ होगा ये 5 और 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी ब्रेथ होगा ब्रेथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ब्रेथ वही रहेगा 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड और इसका हाइट भी सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो इसके डायमेंशन फाइंड हो गया इस क्यूबॉइड के। तो अब हम इजी से इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इक्वल टू, हम सिंपली उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं, बोथ के आएगा वही 250 सेंटीमीटर क्यूब। या तो हम इसके फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमने फाइंड किया 10 और ये 5। तो ये होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पे सरफेस एरिया है, मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5। इक्वल टू 250 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। आंसर